इजराइल की बड़ी सैन्य कार्रवाई। इजराइल ने लेबनान सीमा पर बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए हिजबुल्लाह के कई वरिष्ठ कमांडरों को निशाना बनाया है। इसके साथ ही संगठन के दर्जनों ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ओमान में ऑयल टैंकर पर हमला। भारतीय नागरिक की मौत। ओमान के पोर्ट सुल्तान कबूस के नजदीक एक तेल टैंकर पर हमला हुआ है। इस हमले में एक भारतीय नागरिक की जान चली गई, जबकि अन्य क्रू मेंबर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। IAEA का बयान। ईरानी परमाणु ठिकाने सुरक्षित। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका और इजराइल की हालिया सैन्य कार्रवाई से ईरान की किसी भी परमाणु साइट को नुकसान नहीं पहुंचा है। एजेंसी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमले का दावा खारिज। ईरान द्वारा इजरायली प्रधानमंत्री के दफ्तर पर मिसाइल दागे जाने के दावे को इजराइल ने सिरे से नकार दिया है। तेल अवीव ने इसे भ्रामक प्रचार बताया है। बगदाद के ग्रीन जोन में सुरक्षा कड़ी। ईरान अमेरिका इजराइल तनाव के बीच इराक ने राजधानी बगदाद के ग्रीन जोन में सुरक्षा बढ़ा दी है। संवेदनशील सरकारी और राजनयिक क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। IRGC का बड़ा हमला। ईरान का दावा। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड IRGC ने दावा किया है कि उसने इजराइल में अहम सरकारी ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि इजराइल ने इन दावों को खारिज किया है। जॉर्डन ने बंद किया एयर स्पेस। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव को देखते हुए जॉर्डन ने एहतियातन अपना हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का रूट बदला गया है। इजराइल का दावा। ईरानी खुफिया अधिकारी। ढेर जंग के बीच इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने ईरानी इंटेलिजेंस के एक वरिष्ठ अधिकारी को मार गिराया है। हालांकि ईरान की ओर से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दर्जनों ड्रोन इंटरसेप्ट। इजरायली एयरफोर्स और नेवी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कई ईरानी ड्रोन को हवा में ही मार गिराने का दावा किया है। सेना के मुताबिक सभी ड्रोन सीमा पार करने से पहले ही नष्ट कर दिए गए। EPFO ने तय की नई ब्याज दर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रोविडेंट फंड जमा पर 8.25% ब्याज दर निर्धारित की है। इससे करोड़ों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। बेरूत में हिजबुल्लाह पर सटीक हमला। इजरायली डिफेंस फोर्स ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह से जुड़े एक बड़े आतंकी ठिकाने पर कार्रवाई की है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक ये टारगेटेड ऑपरेशन था। सऊदी रिफाइनरी अस्थायी रूप से बंद। ईरानी ड्रोन हमले के बाद सऊदी अरामको ने अपनी रस तनुरा रिफाइनरी का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया है। वैश्विक तेल बाजार पर इसका असर पड़ सकता है। रूस की कूटनीतिक सक्रियता। क्रेमलिन ने कहा है कि रूस ईरान की नेतृत्व टीम और खाड़ी देशों के साथ लगातार संपर्क में है, ताकि क्षेत्रीय हालात को काबू में रखा जा सके। ईरानी राजदूत का IAEA को जवाब। ईरान के राजदूत ने IAEA को भेजे जवाब में आरोप लगाया है कि अमेरिका और इजराइल ने उनकी परमाणु साइट्स को निशाना बनाया। एजेंसी ने मामले की समीक्षा शुरू कर दी है। AI समिट प्रोटेस्ट केस में सुनवाई। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय चिप की जमानत याचिका पर आज शाम 4 बजे अदालत में सुनवाई होगी। मामले पर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। लेबनान में जमीनी हमले की योजना नहीं। इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने कहा है कि फिलहाल लेबनान में जमीनी कार्रवाई की कोई तत्काल योजना नहीं है। हालांकि सुरक्षा हालात पर नजर रखी जा रही है। IAEA चीफ ग्रॉसी का बयान। IAEA प्रमुख ने कहा है कि ईरानी न्यूक्लियर अथॉरिटी से संपर्क जारी है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इराक में हवाई हमले। इराक के जुर्फ अल सखर इलाके में हाशिद शाबी बलों के ठिकानों पर हवाई हमलों की खबर है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की जांच कर रही हैं। बहरीन में US एम्बेसी की एडवाइजरी। बहरीन स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह जारी की है। PM मोदी का शांति संदेश। ईरान अमेरिका इजराइल तनाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हमेशा विश्व में शांति और स्थिरता का समर्थन करता है और संवाद से समाधान का पक्षधर है। आप देख रहे हैं टॉप खबर, जो तेज खबरों के लिए जानी जाती है। देखते रहिए टॉप खबर।